जयपुर से अगली खबर। पीसीसी कार्यालय में नेता जुटने लगे हैं। पीसीसी की नई कार्यकारिणी की सूची कल आई है, उसके बाद से अब नेताओं का जमावड़ा लगने लगा। देखिए, नेताओं को बधाई देने वाले भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। सेवा दल की टीम का भी आज जमावड़ा लग रहा है। सेवा दल ने प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक बुलाई है। बड़ी खबर इस वक्त की, पीसीसी कार्यालय में नेता जुटने लगे। देखिए, कल देर शाम लिस्ट आई और अब नेता जुटने लगे। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ सीधा लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। शशि, कल लिस्ट आई देर शाम, पीसीसी कार्यालय में अब नेता जुटने लगे हैं। सेवा दल ने बैठक बुलाई है। आज किस बैठक से क्या चीजें निकलकर सामने आ सकती हैं, या मेल मिलाप बधाइयां ही दी जाएंगी सिर्फ? देखिए आशीष, तीन अलग अलग चीज़ें हैं। एक बैठक यूथ कांग्रेस की है, एक बैठक सेवा दल की है, और एक जो कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। नई कार्यकारिणी आने के बाद से सक्रियता दिख रही है। हालांकि नेता सुबह जुटने लगे हैं। अगर पीसीसी का दफ्तर रात में खुला होता तो हो सकता है रात में भी यहाँ पर ये नज़ारा होता। थोड़ी देर में पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आने वाले हैं, और डोटासरा की अगुवाई के लिए भी नेता जुटे हैं। कई पदाधिकारी इसलिए जुटे हैं कि अपने नेता का आभार जता सकें कि उनको नई कार्यकारिणी में जगह मिली है। और इस पूरे काम में, इस पूरे एलिवेशन में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ललित टूनवाल को मिली है, जिनको एलिवेट किया गया है, संगठन महासचिव बनाया गया है। ललित जी, नई जिम्मेदारी के लिए आपको बधाई। अब क्या खास फोकस रहेगा आपका? जी, निश्चित रूप से अब चुनाव मोड पे आ गई है कांग्रेस, और हम पूरे टीम के साथ में और नई ऊर्जा के साथ में आदरणीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और पूरे राजस्थान में गहलोत जी की जो योजनाएं जिस तरह की घर घर पहुंची है, वो भी हमारा जो है एक विकास का जो हमारा मॉडल है, राजस्थान मॉडल, वो भी हमारे लिए एक आइडियल जो पूरे इंडिया के अंदर एक मिसाल है, उसको भी घर घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। और हम राजस्थान के अंदर फिर से सरकार को रिपीट करने की सब लोग जो है वो मेहनत करेंगे। और पूरे हम समझते हैं कि आज तक जितना बहुमत में नहीं मिला, 150 से ज़्यादा सीटें इस बार राजस्थान के अंदर कांग्रेस लाने वाली है और भारी बहुमत से विजय होने वाली है। टूनवाल जी, जब सरकार के 4 साल हुए तो सीएम हाउस में कार्यक्रम हुआ था, तब प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने कहा था कि सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना संगठन का काम है। महंगाई राहत कैंप में भी आपने संगठन के लोगों को अलग अलग टास्क दी। अब तक की टास्क में कितना खरा पाए गए लोग, और क्या उस आधार पर प्रमोशन के संभावनाएं बनाई गई? जी, निश्चित रूप से जो ये टीम आई है, ये इसके अंदर आप देखेंगे कि पूरे राजस्थान के सभी क्षेत्रों का, जिलों का समावेश है। सभी जो 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर और एक ऊर्जावान और अनुभवी दोनों को साथ लेकर एक नई जो टीम बनी है, उस टीम का हम समझते हैं कि उन्होंने संगठन में भी लंबे समय से सभी लोग काम करें, और उनके अनुभव का भी जो है वो पार्टी को और लाभ मिलेगा। और हमारा संगठन आपने देखा कि ब्लॉक और बूथ लेवल तक हम तैयार कर चुके हैं। मंडल कार्यकारिणियाँ हमारी बन गई है, बूथ लेवल तक की कार्यकारिणियाँ बन गई है, और ब्लॉक की सारी कार्यकारिणियाँ बन गई है। जिला अध्यक्षों की हमें एक जो कमी महसूस हो रही थी, वो जिला अध्यक्षों की भी घोषणा आपने देखी कि हमारी कार्यकारिणी के साथ आ गई है। इस तरह से पूरा हमारा जो संगठन का जो स्ट्रक्चर है आज परिपूर्ण हो गया है, और हम पूरी तरह से चुनाव के जो मोड में है, और निश्चित रूप से कांग्रेस विजय की ओर बढ़ रही है। ललित जी, कार्यकर्ताओं के मन में एक जिज्ञासा है और हम भी उस चीज़ को जानना चाहते हैं। संगठन महासचिव प्रभारी, मुख्यालय प्रभारी के रूप में आपकी भूमिका रहेगी, और चोमू विधानसभा क्षेत्र से आपकी टिकट की भी दावेदारी रहेगी। आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि आपको चुनाव लड़वाने भी हैं 200 सीटों पर, और एक सीट पर आपका खुद का भी फोकस रहेगा? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए जो है ना, सरकार रिपीट करे, दोबारा से हमारी सरकार बने और चुनाव लड़वाना हमारी प्राथमिकता है। 200 सीटों पर हमारे सारे जितने कैंडिडेट हैं वो पूरी ताकत के साथ में लड़े, संगठन मजबूती से उनके साथ में खड़ा रहे, पूरा जो है घर घर गांव गांव सरकार की योजनाओं तक हम पहुंचाएं, और सरकार दोबारा से बने। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, आदरणीय खड़गे साहब के नेतृत्व में, आदरणीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, और मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं ली है, उन सबको गांव गली चौराहे तक हम ले जाएंगे। और हमारी प्राथमिकता संगठन और सरकार को दोबारा
वापस बहुमत से लाने की रहेगी। नहीं, लेकिन चौमू विधानसभा सीट का जिक्र नहीं किया आपने, आपका उधर। देखिए, ये सब आलाकमान पर निर्भर करता है। मुझे जो जिम्मेदारी अभी मिली है, मेरे लिए वो जिम्मेदारी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूँ कि अगर सरकार यहाँ बनती है तो हमारे लिए सबसे बड़ा जो खुशी की बात भी होगी और ये एक आज मांग भी है। ये लोकतंत्र जिस तरह से खतरे में है, जिस तरह का आज देश के अंदर माहौल बना हुआ है, वो सारे उस माहौल में जो आशा की किरण राहुल जी ने दिखाई है, जो एक मसाल जलाई है, वो लेकर हर कांग्रेसी जो है वो आज चल पड़ा है। और हमारे लिए जो है इस देश के अंदर लोकतंत्र बचाना और इस देश की जो संविधान और लोकतंत्र की जो आस्था है उसको फिर से मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है। युवा चेहरे भी आपकी टीम में है, नई टीम में, इनसे क्या अपेक्षा करते हैं? राहुल वाकर, विक्रम जी, नरेश जी, राजेश जी, इन सबसे। देखिए, ये बात सही है कि ये जो कहते हैं कि भारत आज सबसे बड़ा युवाओं का देश है और युवाओं की जो भूमिका है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देश के निर्माण में भी रहती है और जोश भी है। तो ये युवाओं का तो निश्चित रूप से दरवाजे खोले हैं राहुल जी के नेतृत्व में। जिस तरह से एक संदेश है कि युवाओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह से खुले, युवाओं को भरपूर मौका मिल रहा है और अनुभवी नेताओं का भी मार्गदर्शन हमारे साथ में, ये हमारी ताकत है। तो युवाओं को भरपूर मौका मिलने की बात कह रहे हैं ललित जी, और ललित जी को स्वागत करने वाले और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर पाठक जी, राहुल वाकर, विक्रम जी और नरेश जी, राजेश जी, सबको आप देख रहे हैं। और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह इस बात का है कि जब नई टीम आई है वो जोश से लबरेज होगी और इस नई टीम के साथ में कांग्रेस पार्टी चुनाव में जाएगी और सरकार का मैसेज भी लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करेगी। मतलब अब अहम जिम्मेदारियां यहाँ से जिनको दी गई हैं उस पर ये लोग ग्राउंड पर नजर आएंगे, किस तरीके से संगठन काम करेगा इस पर भी नजर रहेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि।